अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों। नेपाल से काला पानी डिस्प्यूट और पाकिस्तान में कराक्रम हाईवे को बंद करने की इंडिया की धमकी के बाद से लगता है चाइना ने इंडिया को रुसवा करने का असूली फैसला कर लिया है और इंडिया को आज तक इतनी मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। अब तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली एडमिट भी कर लिया है कि हज़ारों चाइनीज़ फौजी उनकी अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी पर कब्जा कर चुके हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लद्दाख और लद्दाख से सिक्किम सब बॉर्डर्स पे चाइना ने इंडिया को सरप्राइज कर दिया है। उधर अमेरिका भी इंडिया की मदद को नहीं आ पा रहा। तो आइए जानते हैं चाइना ने इंडिया को कैसे चेकमेट कर दिया है और कैसे चाइना, पाकिस्तान और नेपाल अलायंस अगर बन जाता है तो इंडिया बुरी तरह फंस जाएगा। चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख के अलावा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका सेंटर पॉइंट सिक्किम है। इस वक्त चाइनीज़ इलाके तिब्बत से इंडिया का एक बॉर्डर लगता है नेपाल और भूटान के बीच में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो इलाका है और स्क्रीन पे आप इसका मैप भी देख रहे होंगे। ये एक 22 किलोमीटर या 14 मील चौड़ा कॉरिडोर है इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में, जिसका बॉर्डर नेपाल और बांग्लादेश से लगता है। ये वो रास्ता है जहाँ से इंडिया अपनी 8 स्टेट्स तक एक्सेस रखता है हाईवे NH-31 के थ्रू, और उन स्टेट्स के नाम और मैप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन की तरह पतला सा कॉरिडोर है जिसको इंडिया की नेक भी कहा जाता है। इसे अगर दबाया जाए तो इंडिया 8 स्टेट्स, 4 से 5 करोड़ पॉपुलेशन और बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी खो देगा। ना सिर्फ ये बल्कि इंडिया दुनिया में अपना इमेज भी लूज कर देगा और एक वीक स्टेट बन के उभरेगा। और इसके साथ साथ इंडिया की म्यांमार और भूटान से बॉर्डर एक्सेस भी चली जाएगी और बांग्लादेश, जिसके तीनों तरफ इंडिया है, वो भी सेफ हो जाएगा। ये एक ऐसा वीकेस्ट पॉइंट या अकीलीज हील है इंडियन डिफेंस के लिए कि अगर नेपाल और चाइना मिलकर इस पर कब्जा कर लें तो इंडिया काला पानी और लद्दाख पे नेपाल और चाइना की डिमांड्स मानने पे मजबूर हो जाएगा। चाइना इस वक्त चिकन्स नेक के बहुत करीब पहुंच चुका है। इंडिया ने इससे बचने के लिए नेपाल और भूटान से बहुत अच्छी दोस्ती कर रखी थी कि वो चाइना का रास्ता रोकने के लिए बफर स्टेट का काम करेंगे, लेकिन इंडिया ने डिस्प्यूटेड एरिया में रोड बनाकर नेपाल इंडिया रिलेशंस में बड़ा ब्लंडर कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया ने नेपाल जैसे एलाई को खो दिया है और नेपाल किसी भी और स्टेट की तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट देखकर चाइना को अब नहीं रोकेगा। और अब तो चाइना नेपाल तक रेल लिंक भी बना रहा है, एनर्जी का प्रोजेक्ट भी, और नेपाल ने अपनी आर्मी को यूज़ करते हुए खुद भी दरचूला टिंकर रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, जिससे नेपाल और चाइना का लैंड लिंक स्ट्रांग हो जाएगा, जो इंडिया कभी नहीं चाहता था। और भूटान और चाइना में भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। रिसेंटली चाइना ने 2 एरियाज़ जो चीन के कब्जे में थे वो भूटान को देकर उनसे दोकलाम वैली का एरिया लेने पर भी बात बना ली है। ये अगर चाइना को मिल गया तो चाइना को इंडिया की चिकन्स नेक तक बिना कोई शॉट फायर किए एक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों, भूटान की सिक्योरिटी इंडियन आर्मी करती है, उनका एग्रीमेंट है इंडिया से, लेकिन अब लगता है कि भूटान भी जल्द चाइनीज़ क्लब में शामिल हो जाएगा। इंडिया को इस वक्त 2 जगह चाइना ने कारगिल जैसी सिचुएशन में डाल रखा है, एक लद्दाख और दूसरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक, क्योंकि यहाँ पे NH-31 वो हाईवे है जो इंडिया को उसकी 8 स्टेट से जोड़ती है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजर कर जाती है। अभी एक और डेवलपमेंट हुई है कि एक अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर ने एक बिल पेश किया है कि ट्रंप को ये एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाए कि अमेरिका तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर ले। दलाई लामा जो इस वक्त इंडिया में हैं और तिब्बत की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन तिब्बत में ये कोई पॉपुलर डिमांड नहीं। इस बिल का मकसद ये होगा कि चाइना पे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई जाएं और चाइना को कंटेन किया जाए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये ऑटोनोमस एरिया चाइना कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नेपाल और भूटान तक एक्सेस चाइना की ख़त्म हो जाएगी और चाइनीज़ हेजेमनी इस एरिया में ख़त्म हो जाएगी और इंडिया मोस्ट पावरफुल स्टेट बन जाएगा इस इलाके की, जो चाइना को कभी कबूल नहीं होगा। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में वो रोल चाह रहा है जो कभी अमेरिका या US से इंजॉय करता था, तो वो कोई टेरिटरी लूज़ करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ये यकीनन इंडियन रिक्वेस्ट पे हुआ है क्योंकि USA इंडिया को इस रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए यूज़ कर रहा है, और अगर चाइना को ना रोका गया तो इंडिया की रही सही पावर भी इस रीजन में ख़त्म हो जाएगी। इंडिया की गर्दन इस वक्त चाइना ने पकड़ ली है और अमेरिका को डर है कि अगले 10 सालों में यही हाल चाइना उनका भी दुनिया में करने वाला है। जिस स्पीड से चाइना का फाइनेंशियल और ट्रेड इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से, उससे बज़ाहिर यही लगता है। अमेरिका हांगकांग के प्रोटेस्ट पर शोर मचा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पूरा अमेरिका खुद प्रोटेस्ट की जद में है।
जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। अब अगर ऐसा हो गया, ट्रंप ने तिब्बत को इंडिपेंडेंट कंट्री करार दे दिया, तो चाइना का रिएक्शन क्या होगा, इस पे मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाकर एनालिसिस करूंगा। दोस्तों, इस वक्त इंडियन मीडिया बौखलाहट का शिकार है इंडियन आर्मी और बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि बैठे बैठे ये उनके साथ हुआ क्या है। वो नेपाल के एरिया में रोड बनाने के बाद फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तानी कश्मीर पे अटैक की प्लानिंग कर रहे थे कि अचानक चाइना ने उनको हर तरफ से चेकमेट कर दिया है। इंडिया अब ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव पोजीशन में आ गया है। इसी बौखलाहट में इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि चाइना पाकिस्तान अलायंस का नेपाल भी हिस्सा बन गया है और इन तीनों कंट्रीज़ को काउंटर करने का प्लान बनाना चाहिए इंडियन सरकार को। वैसे तो इस वक्त ऐसा कोई अलायंस नहीं बन रहा इस रीजन में, लेकिन ये आइडिया बुरा नहीं। चाइना, नेपाल और पाकिस्तान तीनों इंडिया से बॉर्डर डिस्प्यूट्स रखते हैं और इंडियन हेजेमोनिक प्लान की वजह से तीनों कंट्रीज़ को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और इंडिया इन तीनों कंट्रीज़ में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, नेपाल और चाइना को चाहिए कि एक अलायंस फॉर्म किया जाए जिसमें ट्रेड, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बढ़ाने के अलावा मिलिट्री सपोर्ट और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की जाए, ताकि तीनों कंट्रीज़ एक दूसरे की रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ भूटान को भी इंडियन इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने पर चाइनीज़ एफर्ट का साथ देना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें।